मौसम सरमा में लद्दाख का सबसे बड़ा विंटर स्पोर्ट्स इवेंट आइस हॉकी एलजी कप लद्दाख के करगिल में शुरू हुआ है। इस साल के आइस हॉकी एलजी कप में 10 मेंस और 5 विमेन टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आइस हॉकी रिंग ब्यामाथंग करगिल में आज जो शुरुआती मुकाबला आइस द्रास वॉरियर्स वर्सेस इंडियन आर्मीज के बीच में खेला जा रहा है और शुरुआती मुकाबला इंडियन आर्मी लगभग जीत रहे हैं। ठीक है, मेरे पीछे देख सकते हैं इस साल के आइस हॉकी गेम्स के लिए करगिल लद्दाख की आइस हॉकी रिंग ब्यामाथंग में एक बड़ा जो है तैयारियां डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख के द्वारा किया गया है। इस साल इस ग्राउंड को पिछले साल के निस्बत में काफ़ी डेवलप किया है। प्रॉपर जो है आइस हॉकी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, फैसिलिटीज़ मुहैया किया और साथ ही साथ डैशबोर्ड भी यहाँ पे प्रॉपर बनाया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो प्लेयर्स हैं उनका भी मांग है कि इस ग्राउंड को और भी जो है एक्सटेंड करके स्पेक्टेटर्स के लिए सिटिंग कैपेसिटी और भी बढ़ाने की मांग लगातार जो है प्लेयर्स कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले विंटर के महीने में हजारों के तादाद में करगिल और लेह के मुख्तलिफ जगहों से लोग आइस हॉकी के रोमांचक मुकाबला देखने के लिए आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आइस हॉकी का मजा ले रहे हैं। मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए आइस हॉकी रिंग ब्यामाथंग कारगिल लद्दाख से। चलिए इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर आइस हॉकी इंडिया के प्लेयर और इस साल के एलजी आइस हॉकी कप के ऑफिशियल टेक्निकल स्टाफ जियाउर रहमान ज्वाइन कर चुके हैं। सर, इस साल के आइस हॉकी एलजी कप के चैंपियनशिप्स को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस साल काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इसाक साहब और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे इवेंट्स को कवरेज करने के लिए आए और लोगों तक ये पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि हर साल हमारे यहाँ पे आइस हॉकी होता था, तो बट इस साल में थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि हमारे पास पहले डैशर बोर्ड नहीं हुआ करता था, बट इस साल हमारे पास आइस हॉकी डैशर बोर्ड वगैरह पहुँचा है और जैसे सीटिंग कैपेसिटी पहले कम था, अभी थोड़ा बड़ा है। अब कुछ चीज़ें और थोड़ा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे हमारे 3 साइड से अभी सीटिंग अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, जिसको अंडर कंस्ट्रक्शन रिपेयर सबमिट किया हुआ है। शायद हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब से और हमारे डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से कि ये बहुत जल्दी इसका डीपीआर सैंक्शन होके शायद जल्दी अप्रूव हो जाए, ताकि ऐसे इवेंट जो हमारे स्टेट का सबसे बड़ा इवेंट हम मानते हैं, जिसमें हमारे लद्दाख के नहीं बल्कि इंडिया टीम में जो प्रेजेंट खेलते हैं वैसे प्रोफेशनल आइस हॉकी प्लेयर्स आके यहाँ खेलते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे दूर दराज से लोग देखने आते हैं। वहाँ पे बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जो एक एक्सपोजर जैसा मिल जाता है, जिस वजह से ये गेम ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाता है। तो उसके लिए अगर हम साथ ही साथ अगर इस चीज़ को हम डेवलप करें, क्योंकि साथ ही साथ मैं बताता चलूँ हमारा स्टेट का भी आइस हॉकी स्टेट गेम भी है और प्लस अभी स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट रूल में भी आया है, तो 4% का रिजर्वेशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ के लिए ज़्यादा जैसे बाकी स्टेट्स ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को, वैसे ही हमारा लद्दाख को भी सपोर्ट करना चाहिए गेम को लेके, खासकर विंटर आइस हॉकी को लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे, किड्स या प्लेयर्स और जितने भी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो सब आइस हॉकी से इन्वॉल्व हैं और आगे चल के जो इंडिया का नाम भी रोशन करेंगे। और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट अगर रूल में भी आ गया है तो रिक्रूटमेंट रूल भी की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा फोकस हमारा आइस हॉकी को करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आइस हॉकी को, हमारे जितने भी ओलंपिक गेम्स हैं उन सबों को करना चाहिए। आइस हॉकी को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये विंटर ओलंपिक गेम है, प्लस हमारे यहाँ पे ज़्यादा फिजिबल है। देखिए, अभी मुझे मेरे ख्याल हाल में 1 जनवरी से मैंने कार्यभार संभाला है और जितना मैंने देखा समझा, लोगों से मिला, बहुत ही मोहब्बत से, खुलूस से लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया और सारी जगह एक जज्बा है पेट्रियाटिज़म का भी और काम करने का भी और ग्रो करने का भी। यूथ में ख़ास तौर पे कुछ अरमान हैं उनके कि हम अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए, तरक्की के लिए, जैसे हर जगह पे युवाओं का एक जज्बा रहता है, वैसे यहाँ कारगिल के लेह के लोगों का वही जज्बा है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 6 वर्षों में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रगति हुई है यूटी बनने के बाद, और बहुत गुंजाइश भी है
तो मुझे विश्वास है कि लोगों का साथ मिलने से, जैसे कारगिल में यहाँ पे जो LSDC है वो और बाकी जो तमाम ले के लोग हैं, सब मिलजुल के एक साथ टीम की तरह काम करेंगे तो हर चीज़ मुमकिन है। तो मेरे ख्याल में जो पिछले बरस ये हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और ये एक कभी कभी समाज में हो जाता है, मनमुटाव, टकराव या एक गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि एक साथ सबसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे तो आगे चल के वो माहौल जिसके लिए लद्दाख मशहूर था और है, वो हमेशा रहेगा और भी अच्छा। वो मैं समझता हूँ एक मॉडल यूनियन टेरिटरी की तरह पूरे देश भर के लिए मिसाल की तरह बन के आएगा। आज यहाँ पे मैंने एक आइस हॉकी का मैच की शुरुआत देखी, वो जिस जज्बे से जो ग्रास से टीम जिस तरह से इंडियन आर्मी की टीम से टक्कर ले रही थी, उससे वो दर्शाता है कि युवा कितने मजबूत हैं, और जाहिर सी बात है जो मजबूत युवा होगा वो अपने मुस्तकबिल के लिए चिंतित भी होगा और वो चाहेगा कि मैं आगे नई बुलंदियां छूं। तो सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुझसे जो बन पाएगा और सारी टीम से हमारी जो यूटी प्रशासन की है, हम मिलजुल के यहाँ के लोगों के लिए, जो फ्रंटियर एरिया के लोग हैं, सबसे अच्छी चीज़ जो होगी वही करेंगे। सर, खेलो इंडिया विंटर गेम्स नेक्स्ट ईयर करगिल में भी हो सकता है, क्योंकि पिछले उसके लिए आज हमने चर्चा करी है, तो मुझे समझ लेने दीजिए, भारत सरकार से हम इस पर चर्चा करेंगे और गुजारिश भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को संजीदगी से लेंगे। सर, एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू था सर, एयरपोर्ट को लेके एज ए चीफ सेक्रेटरी किस तरह देखते हैं सर, जिससे बहुत लॉन्ग पेंडिंग उसमें मेरी अभी वहाँ बैठे हुए जो CEC साहब हैं उनसे भी चर्चा हुई। परसों में जो एयरपोर्ट का वो है, मौके पे एक बार विज़िट भी करूँगा। एयर ऑफिसर कमांडिंग जो हैं वो भी हमसे मिले, जो एयरफोर्स के हैं, उन्होंने भी हमसे कहा कि ये उसकी अहमियत क्या है इस एयरपोर्ट की, और मैं समझता हूँ कि जल्द ही इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला होगा कि किस तरह इसको ऑपरेशनल किया जाए। चाहे वो जैसे ले का मॉडल है, श्रीनगर का मॉडल है, कि पार्टली वो डिफेंस फोर्सेस यूज़ करती हैं और कुछ जो बाकी सिविलियन के लिए यूज़ होता है, तो उसमें कोई ना कोई एक सबसे मिलजुल के बातचीत करके एक सल्यूशन निकाला जाएगा।